है। अब बात आती है कि जो इक्वेशन था, बुक में भी आप लोगों के एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। मैग्नीशियम का अगर हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें देता है MgO। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्ट होके बन रहा है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा क्या, सॉरी प्रोडक्ट उधर लिखना था, हाँ, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गए रिएक्टेंट्स, दोनों मिला के रिएक्टेंट्स, और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट, ठीक। तो ये रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म हो रहा है। अब एक टर्म आता है स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। तो अब उसका क्या है, वो क्यों आ रहा है, आप इसमें देख सकते हो, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई होप कि मैं उसको अभी बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास होती है दो साइड्स, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो गए, ठीक है। प्लस साइन क्या डिनोट करता है, एरो क्या डिनोट करता है, ठीक है। हम केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, रिएक्शन को एक इक्वेशन में लाना जहाँ दोनों तरफ वो मतलब दोनों केमिकल क्या हो, बराबर हो, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब एक शॉर्ट फॉर्म और है इसका, वो मैं बता दी। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है, मैं थोड़ा आप लोगों को और एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से हमें केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, टू शो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आई। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा सेंटेंस फॉर्म जितना लॉन्ग, ठीक है, इन सेंटेंस फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बताया आप लोगों को वर्ड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि सेंटेंस में, वर्ड में और केमिकल में, केमिकल फॉर्मूले के वे में हम, ये तीनों क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। आ गई बात समझ में, क्या है ये तीनों, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आप लोगों को अभी मेंशन करना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोटबुक निकालो और लिखो। सबसे पहले आप डालोगे ये वाला, आई थिंक ये कर लिया होगा ना कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, या नहीं भी किया हो तो केमिकल इक्वेशन डाल के और ये स्टार्ट कीजिए, टू शो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो लिख देना। इसके बाद आप लोग मेंशन करोगे केमिकल इक्वेशन,
ठीक है। केमिकल इक्वेशन के बाद नीचे डालना है टू शो, आप लोग लिखो, ठीक है, मैं बता रही हूँ क्या लिखना है, टू रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, या लिखो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है, यही मेंशन करो, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन वेज, ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं मेंशन ही कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन वेज, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वे लिखा। अब ये लिखना है आपको सेंटेंस फॉर्म, वर्ड फॉर्म और केमिकल फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म में यहाँ आप लोगों को मेंशन करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ लिखना है वर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम, जैसा हमने कल की क्लास में मेंशन किया था वैसा लिख दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, मतलब एरो लगा के MgO2, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है। फिर आता है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, केमिकल में हम लोग लिखेंगे Mg प्लस O गिव्स अस MgO, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इसके फॉर्म हो गए रिप्रेजेंटेशन के, कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या दिखाता है कि रिएक्शन कैसे हो, ठीक। तो आई होप कि जो चैप्टर का वो था थीम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आप लोग अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। 2-3 चीज़ें ही मेन है इसमें। पहला है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है हमारा केमिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें जो चीज़ हो गई, ठीक है, अगर कोई चीज़ रिएक्ट हो गया, अगर मैंने पेज फाड़ दिया या मैंने पेज बर्न कर दिया, ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक। सेम ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो हम केमिकल अगर रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होंगे अगर केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे पोटेशियम का हुआ था, जिंक ग्रेन्यूल का हुआ, मैग्नीशियम का हुआ, तो ये सब किसी न किसी से रिएक्ट किए तो हमारे पास क्या क्या आया। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस इवॉल्व होता है, स्टेट में चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे भी जो जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो उसमें भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कि कौन से, अगर हम जैसे मतलब कि कौन सा वो ले रहे हैं, मतलब कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। उसमें भी हम लोग, मैं बताऊंगी कि जैसे ये रिएक्शन हुई, ठीक है, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इनमें से क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब किया और कुछ नहीं हुआ, तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ होता है, ठीक। तो हम ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि हमें वो लॉन्गर, मतलब अगर सेंटेंस में लिखते हैं तो बड़ा होता है। उसके बाद हम आते हैं वर्ड पे। वर्ड के बाद हमने वर्ड में पढ़ा हमने कि रिएक्टेंट साइड होती है, प्रोडक्ट साइड होता है, ऐड करके लिखते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन पता चलती है। फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। उसमें मैंने बताया कि केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे उसको, ठीक है। वर्ड से भी हम किस पे आ गए, केमिकल फॉर्मूला पे आ गए, ठीक। अब केमिकल फॉर्मूला के बाद इतना समझ लिया आप लोगों ने, तो यहाँ तक ये केमिकल फॉर्मूला ख़त्म हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, ठीक, क्योंकि मैंने भी आज तक जितना भी पढ़ा है तो मैं 2x की स्पीड से कम मैंने आज तक कभी कोई क्लासेस पढ़ी ही नहीं, ठीक है। सो मैं भी मतलब अगर आप लोग मतलब मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, या मेरी ज़्यादा है, ठीक, तो आप लोग मतलब 1.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग कम करके स्पीड देख सकते हैं, ठीक है।
अगर आप लोग कंफर्टेबल हो देन सफिशेंट है, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी आप लोग कम स्पीड करके अच्छे से समझने के हिसाब से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बात आ गई केमिकल इक्वेशन, हाँ मैं मिटाने वाली थी। और मतलब अगर मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया हो, नहीं भी समझ में आए तो वापस रिवर्स करके देख लो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी हेल्प करती ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प का, ठीक। कि कभी कोई बात नहीं समझ में आई या कोई क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो बात आ गई, हम लोग कहाँ थे, हाँ हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका समझ लिया ना। क्या समझा? सामने होते तो पूछ भी सकते थे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। तो हमने केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका समझ लिया केमिकल फॉर्मूला के बेस में। अब बात आती है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।